विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। माँ गंगाए च नमो नमः। ये मेला महाभारत कालीन चला आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमको कम से कम 30 साल इस मेले में आते हुए हो गए। गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ लगता है मन्नतों का ऐसा महामेला जहाँ गंगा मैया में एक डुबकी के साथ मोक्ष की कामना लेकर लाखों लाख लोग हर साल जाते हैं। यहाँ हमारे बड़े बूढ़े सब आते जाते, इसी मेले को हम करते हैं। पहुंचते हैं वर्तमान को सुख शांति समृद्धि से भरने और भविष्य को मोक्ष से जोड़ने के लिए। जो पांडवों की भी मुक्ति का धाम यही था, तो इसी वजह से इसकी आस्था बहुत बड़ी हुई है। शुरू से इंतजार करते हैं पूरे साल इस मेले का, इसकी तैयारियां करते हैं। ऐसे दीपावली से भी ज्यादा मानते हैं हम तो अपने यहाँ। दस दिनों तक चलने वाले इस मेले का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। गढ़गंगा मेले के नाम से प्रसिद्ध इस महा आयोजन में इस बार श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जहां गंगा के तट पर देश भर के नामी कवियों का संगम हुआ। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। वहीं लोक गायकों गायिकाओं ने अपने सुरों से श्रद्धा और भक्ति की तान छेड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिनी कुंभ कहे जाने वाले गढ़गंगा मेले के अनेक रंग हैं, लेकिन सबसे गाढ़ा रंग है भक्ति का। गढ़ के नाम में ही करोड़ों साल पुरानी कहानी जुड़ी है। ये कहानी धरती पर गंगा के उतरने से जुड़ती है। शिव पुराण में गढ़मुक्तेश्वर को उसके प्राचीन नाम शिव वल्लभ के नाम से पुकारा गया है, जिसका अर्थ हुआ शिव का प्रिय। पुराणों में ही लिखा है कि गणानाम मुक्तिदानेन गणमुक्तेश्वरः स्मृतः, यानी गणों को मुक्ति देकर गणमुक्तेश्वर का स्मरण किया जाता है। शिव पुराण के मुताबिक एक बार महर्षि दुर्वासा तपस्या में लीन थे। तभी शिव के गण वहां पहुंचे और उनका उपहास उड़ाने लगे। क्षण में क्रोधित होने वाले दुर्वासा ऋषि ने गणों को पिशाच बन जाने का श्राप दे दिया। गणों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने महर्षि दुर्वासा से अपनी पिशाच योनि से मुक्ति की प्रार्थना की। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि शिव वल्लभ जाकर भगवान शिव की तपस्या करनी होगी। तभी सभी गणों ने शिव वल्लभ में आकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान शिव की तपस्या की। सबको मुक्ति देने वाले भोले शंकर ने गणों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मुक्ति दे दी। तब इसका नाम पड़ा गढ़मुक्तेश्वर, जो समय की शिला पर घिस घिस कर गढ़मुक्तेश्वर हो गया। गंगा की पवित्रता, गंगा की भव्यता, उसका विरल धारा, उसका भी एक स्वरूप और भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय वेद, भारतीय पुराण, इनका भी एक शानदार दर्शन यहाँ पर होता है और सभी संस्कृतियों का मेल होता है। गढ़गंगा मेले की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन इसके विकास की डोर से नई पहचान देने का काम किया उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इस मेले की एक पहचान धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तो दूसरी पहचान आर्थिक तरक्की से।
आस्था की डुबकी के साथ मेले से कारोबार भी बढ़ता है। स्थानीय कुटीर एवं घरेलू उद्योग की चीजों की बिक्री से आसपास के लोगों की कमाई हो जाती है। नौका विहार से गंगा के तट पर रहने वाले तमाम लोगों के लिए आय का एक बड़ा माध्यम बनता है। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए टेंट हाउस से लेकर स्थानीय होटल तक एक तरफ यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं तो दूसरी तरफ पर्यटकों के चेहरे पर भी नई मुस्कान लाते हैं। उसी तरह यहाँ का पशु मेला भी काफी प्रसिद्ध है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलती है। मेले में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी लाखों ग्राहकों की भी मौजूदगी का एक रूप है। गढ़मुक्तेश्वर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पर्यटन की दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से गढ़मुक्तेश्वर में पर्यटन विकास के लिए खास सुविधाएं की गई हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे घाट पर गंगा मंदिर, घाट पर मसूरी देवी मंदिर डासना, इनके सौंदर्यीकरण के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ब्रिज घाट पर फसाड लाइटिंग के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। समय का पहिया बहुत तेजी से आगे भागता है, लेकिन उसकी लीक हमें परंपराओं से भी जोड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह गढ़मुक्तेश्वर मेले का विकास हुआ है और ये आर्थिक विकास का भी एक जरिया बन रहा है, उसकी कड़ियां महाभारत काल तक जाती है। उस दौर में गढ़मुक्तेश्वर जलमार्ग से व्यापार और आवागमन का एक मुख्य केंद्र था। महाभारत काल में ही गंगा कार्तिक मेला यहाँ शुरू हुआ, जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। कृष्ण के जो पूर्वज थे कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था, उनकी आत्म शांति के लिए भगवान कृष्ण को व्यास जी ने आदेश दिया कि आप गढ़मुक्तेश्वर जाइए, जहाँ पर गणों की मुक्ति हुई है, वहाँ पर आपके पूर्वजों का भी उद्धार होगा। महाभारत काल में गढ़मुक्तेश्वर कुरु वंश के हस्तिनापुर साम्राज्य का हिस्सा था। कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म की माता तो स्वयं गंगा ही थी। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को यह संताप खाने लगा कि कितने ही लोग नाहक युद्ध में मारे गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन के साथ इसी गढ़मुक्तेश्वर को ढूंढा था। यही गंगा के पावन जल से भगवान कृष्ण की देखरेख में पांडवों ने सभी हुतात्माओं की शांति के लिए अर्पण तर्पण किया था। अतीत को वर्तमान के आंगन में उतारना आसान नहीं होता। 10 दिनों के लिए एक शहर बसा देना आसान नहीं होता। इसीलिए इस मेले की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। – 2024 के इस मेले के सफल आयोजन के लिए हापुड़ जिला प्रशासन ने सबसे पहले 100 किलोमीटर क्षेत्र को मेला क्षेत्र घोषित किया। प्रशासन ने हर क्षेत्र, हर बारीक पहलू को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कामों का बंटवारा किया। आला अधिकारियों ने दिन रात हर काम पर नजर बनाए रखी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। की तैयारियों में प्रशासन 4 महीने पहले से मीटिंग्स करने लग जाता है, क्योंकि सभी बहुत सारी व्यवस्थाएं, मूलभूत व्यवस्थाएं जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए टेंडर्स वगैरह, कार्यदायी संस्था का चयन 4 मंथ्स पहले से इसकी सारी तैयारियां जो है शुरू हो जाती है। मेले में इस बार 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए, जिनके लिए शौचालय के इंतजाम थे, तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए चेंजिंग रूम, साफ सफाई के लिए ग्रीन डस्टबिन, ACE डोर टू डोर व्हीकल और डंपर ट्रकों की व्यवस्था की गई। कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन बहुत अच्छा सुविधा दे रही है। प्रशासन की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मंचलों को काबू में रखने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की 4 टीमें लगातार काम पर लगी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तीसरी आंख भी मौजूद थी। जगह जगह CCTV लगाए गए। वहीं खोया पाया केंद्र से बिछड़े परिजनों को मिलने में आसानी हुई।
ड्रोन कैमरे का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी अत्याधुनिक उपकरण हैं इनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग पूरे मेले की व्यवस्था को चाक चौबंद कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग रास्ते में आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब होने से बचाने के लिए स्नान मेला और पशु मेला सेक्टर में एक अस्थायी चिकित्सालय भी बनाए गए, जिसमें डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ, जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। 6 सरकारी एम्बुलेंस, 12 प्राइवेट एम्बुलेंस, 20 स्ट्रेचर और 15 ऑक्सीजन सिलेंडर की 24 घंटे व्यवस्था थी। वहीं सांपों के डसे जाने पर त्वरित इलाज का भी इंतजाम था। सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 11 जोन, 24 सेक्टर और 24 थानों में विभाजित किया गया था। सबसे अद्भुत अनुभव ड्रोन शो रहा, जिसमें 600 ड्रोन्स आसमान पर गढ़मुक्तेश्वर के इतिहास और महत्ता को बड़ी खूबसूरती से बयां कर गए।